हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कितनी रैंक की जरूरत होगी जेई एडवांस के अंदर आईआईटी दिल्ली में एडमिशन के लिए। और ये वीडियो स्पेशल है जो बच्चे जेई मतलब जोसा काउंसलिंग 2023 में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और इसके थ्रू किसी भी आईआईटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए। तो हम एग्जैक्टली यहाँ पे देखेंगे कि आपको आईआईटी दिल्ली में अगर आपको एडमिशन लेना है उन बच्चों को तो कितनी कितनी रैंक की जरूरत होगी अलग अलग ब्रांचेस के लिए। मतलब बीटेक में बहुत सारी यहाँ पे ब्रांचेस ऑफर की जाती है, तो अलग अलग ब्रांच के लिए कितनी रैंक की जरूरत होगी। और बीटेक प्लस एमटेक में जो 3 ब्रांचेस ऑफर की जाती है उसके लिए भी हम देखेंगे, प्लस साथ ही साथ जितनी भी कैटेगरीज हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, उनके लिए भी हम देखेंगे। मतलब आपकी अगर जनरल कैटेगरी की है, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी जेई एडवांस में कोई रैंक आई है, अगर आप ये जानना चाहते हो कि आईआईटी दिल्ली आपको मिल सकता है या नहीं, तो ये वीडियो एक्जैक्टली आप ही के लिए है। इस वीडियो में आपको एक्जैक्टली क्लियर पता चल जाएगा आप भले ही किसी कैटेगरी से हो, आपको आईआईटी दिल्ली में कोई ब्रांच मिलेगी या नहीं मिलेगी आपको। और यहाँ पे जो भी डेटा मैं आपको जो भी कट ऑफ बताऊंगा वो पिछले 4-5 सालों को कंपाइल करके बनाया गया है, तो आप मान के चल सकते हो कि इतनी रैंक के आसपास ही यहाँ की कट ऑफ जाती है। तो हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे कैरियर मार्गदर्शन कॉलेज प्रेडिक्टर बंडल के बारे में, जो कि आपकी काउंसलिंग, अगर आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। इसमें होता क्या है कि आपको एग्जैक्ट कॉलेज रिपोर्ट मिल जाती है, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपको कौन से आईआईटी में, आपकी मान लीजिए जेईई एडवांस में कुछ भी रैंक आई है, आपकी जो भी कैटेगरी है, आपको तुरंत एक ही क्लिक में पता चल जाएगा कि आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी, आपके होम स्टेट के हिसाब से आपको कौन सा आईआईटी मिल सकता है और वहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल सकती है। इसके साथ मान लीजिए आपको आईआईटी नहीं मिल रहा है तो आपकी जो जेईई मेंस रैंक है उसके हिसाब से आपको कौन सा एनआईटी मिल सकता है, कौन सा ट्रिपल आईटी मिल सकता है, कौन सा जीएफटीआई मिल सकता है, या अदर जो स्टेट काउंसलिंग होती है उसमें कौन से आपको स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है आपको पूरी रिपोर्ट मिलती है सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो है वो गलतियां कर देते हैं, मतलब जो चॉइस फिलिंग होती है जोसा के अंदर और जो पूरा कॉलेज रिसर्च का प्रोसेस होता है उसके अंदर। तो होता क्या है कि जोसा काउंसलिंग का जो पोर्टल होता है उस पर मतलब जब आप चॉइस फिलिंग करने जाओगे तो बहुत सारे आपको वहाँ पे चॉइसेस अवेलेबल होती हैं और वो रैंडमली जाकर चॉइस भर देते हैं बहुत सारी। मतलब कई बार मैंने देखा है कि बच्चे 100, 200, 300 चॉइस फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको कोई कॉलेज नहीं अलॉट हो पाता है या फिर डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिलता है। अगर आईआईटी मतलब मिल सकता था मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे चॉइस फिलिंग गलती करने की वजह से हो सकता है एनआईटीज में जाना पड़े, या फिर एनआईटीज मिल सकते थे और ये चॉइस फिलिंग और ये पूरा प्रोसेस गलत करने की वजह से उनको जीएफटीआई या प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो आप ये गलती ना करें। ये कैसे हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप कभी भी काउंसलिंग किसी जैसे जोसा काउंसलिंग में आप अप्लाई करने जा रहे हो तो उससे पहले आप अपनी कॉलेज रिपोर्ट रेडी कर लो कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सी ब्रांच मिल रही है, कौन सी वहाँ पे मतलब वहाँ के कितने प्लेसमेंट है, ये सब आपको जब आइडिया लग गया उसके बाद जो है तब आपको यहाँ पे जाना है अपनी काउंसलिंग में, तब आपको वहाँ पे जाके चॉइस फिलिंग करनी है। अदरवाइज आप कौन कौन सी गलती कर, अगर आपके पास ये रिपोर्ट ही रेडी नहीं है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली गलतियाँ करोगे, जिसकी वजह से आपको ये रिजल्ट होगा कि कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ या फिर डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाया। और बहुत सारी गलतियाँ होती है अगर आप ये मैनुअल प्रोसेस करते हैं, पूरी रिपोर्ट बनाते हैं, तो मतलब आप जो है कैटेगरी रैंक जो होती है, होम स्टेट सीट लोकेशन होता है, सब कैटेगरी सीट लोकेशन होता है, सीट मैट्रिक्स होता है, और जो काउंसलिंग का एल्गोरिथम होता है पोर्टल का, इन सब चीज़ों को इतना ध्यान में नहीं रख पाते हैं क्योंकि बच्चे नए होते हैं, पहली बार काउंसलिंग कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से मतलब ये गलतियां मतलब नॉर्मल होती हैं कि बच्चे इन गलतियों को, इनका कोई आइडिया ही नहीं होता है इन सब का। तो ये जो टूल है प्रेडिक्टर बंडल टूल, ये आपको एग्जैक्ट कॉलेज रिपोर्ट देता है। मतलब आपको ये जानना है कि आपके एडवांस की रैंक के हिसाब से आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, आपको एक क्लिक करना है और आपको तुरंत का तुरंत रिपोर्ट मिल जाएगी। आपको जानना है कि जेईई मेंस के रैंक के हिसाब से कौन से कॉलेज मिल सकता है, वो भी आपको तुरंत पता चल जाएगा। और यहाँ पे कोई एरर का चांस भी नहीं रहता। अगर आप ये मैनुअल प्रोसेस करते हो तो इसमें एरर के भी चांस रहते हैं कि आपने अगर गलत डेटा देख लिया तो आपका गलत, आपने यहाँ पे लिस्ट बना ली, गलत चॉइस फिलिंग कर दी, लेकिन यहाँ पे एरर के भी चांस नहीं होते क्योंकि हम जो ये पूरा प्रेडिक्टर बंडल बना हुआ है, ये मतलब 3-4-5 महीने की मतलब बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में। और ये जो मतलब यहाँ का जो डेटा है जो हमने बंडल में मतलब प्रेडिक्टर में इस्तेमाल किया है, वो ऑफिशियल जो पोर्टल्स का कट ऑफ डेटा रिलीज होता है पब्लिक के लिए, वहां से हमने उसको यूज किया है। तो यहाँ पे कोई गलती के चांस भी नहीं होते। तो अगर आप भी इन प्रेडिक्टर का मतलब इस बंडल का यूज करना चाहते हो, अपनी जेईई एडवांस की रैंक के हिसाब से देखना चाहते हो आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, आपकी जेईई मेंस की रैंक के हिसाब से देखना चाहते हो कि आपको कौन से एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिल सकते हैं, तो मैं एक्जैक्टली आपको दिखा देता हूं कि आप किस तरीके से जान सकते हो। उसके बाद अपने हम मेन टॉपिक पे आते हैं।
तो अभी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ किस तरीके से आप हमारे कॉलेज प्रेडिक्टर बंडल का यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आपको मल्टीपल अलग अलग काउंसलिंग के प्रेडिक्टर दिख रहे हैं। आपको आईआईटी कॉलेज प्रेडिक्टर पे आ जाना है, यहाँ पे प्रेडिक्ट माई कॉलेजेस पे क्लिक करना है। आपको अपनी रैंक डालनी है, यहाँ पे मान लीजिए मेरी 4500 के आसपास रैंक आई है, और आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, अपना जो भी जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेना। प्रेडिक्ट माई कॉलेजेस पे आपको क्लिक कर देना है। आपको तुरंत का तुरंत यहाँ पे देखिए रिपोर्ट मिल गई कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल रही है। इसके साथ आपका वहाँ उस कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट क्या है, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है, कॉलेज फी की फीस कितनी है, हॉस्टल की फीस कितनी है, ये सब आपको यहाँ पे सामने सामने पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरी लिस्ट दिख रही है कि इस रैंक पे मुझे कौन से कॉलेज मिल रहे हैं और वहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल रही है। तो ये जब पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी तो इसके बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। और मान लीजिए आपको आईआईटी की मतलब आपकी जो जेई एडवांस की रैंक है उसके हिसाब से कोई आईआईटी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप अपनी जेई मेंस की जो रैंक है उसको कंसीडर कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि आपको जोसा में कौन से मतलब आपके जेई मेंस रैंक के हिसाब से आपको कौन से एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई मिल सकते हैं। उसके लिए आपको मतलब सेम प्रोसेस फॉलो करना है, अपनी रैंक कैटेगरी वगैरह डालनी है और आपको तुरंत का तुरंत यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ जल्दी से। ओपन कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लिया है, अपना होम स्टेट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ प्रेडिक्ट माई कॉलेजेस पे क्लिक करके अब मुझे देखने लगा कि मेरी जेई मेंस की रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच मिल सकती है और यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट कितना, हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना, कॉलेज फीस कितनी है और हॉस्टल फीस कितनी है। तो अगर आपको जेई एडवांस की मतलब आईआईटी की पॉसिबिलिटी कम बन रही है तो आपको अपनी जेई मेंस की रैंक पे भी ध्यान देना है। और आप ये अलग अलग काउंसलिंग में जान सकते हो कि आपको अलग अलग काउंसलिंग में कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। जैसे कि जैक दिल्ली में क्या आपको एनएसआईटी डीटीयू या ट्रिपल आईटी दिल्ली मिल रहा है, जैक चंडीगढ़, यूपीटीयू, एमपीडीटी। इस तरीके से आपको मल्टीपल काउंसलिंग में आप ये जान पाओगे कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं और आपको उस तरीके से मतलब यहाँ पे कॉलेज रिपोर्ट निकाल के उस काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग में इसको यूज कर सकते हो आप। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से आप जान सकते हो कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, पूरी रिपोर्ट निकाल सकते हो और किस तरीके से वो आपके चॉइस फिलिंग में कितनी मददगार साबित होने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखाना चाहूंगा प्रीवियस ईयर से, जिन बच्चों ने हमारे यहाँ से काउंसलिंग सर्विसेज ली। आप देख सकते हो कि वो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जिसकी जैसी रैंक थी वैसे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में आज पढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी इन सारे कॉलेज प्रेडिक्टर का एक्सेस लेना चाहते हो अभी के अभी इंस्टेंटली, तो मैं आपको बता देता हूँ। और ये मतलब क्लोज भी होने वाला है जो पूरा प्रेडिक्टर का बंडल है, जो ऑफर प्राइस है। तो इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप एनरोल करना चाहो तो लिंक पे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करके एनरोल कर सकते हो। ओरिजिनल प्राइस हमने इसका डिसाइड किया था 20,500 रुपीज़, और लेकिन अभी हमने इसको रिड्यूस करके अगले 200 बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ हम 2500 रुपये के अंदर 2500 रुपीज़ में सारे प्रेडिक्टर का एक्सेस दे रहे हैं। चाहे आपको जानना है कि आपको कौन सा आईआईटी मिल सकता है आपकी जेईई एडवांस के रैंक के हिसाब से, या फिर आपको कौन सा एनआईटी मिल सकता है, कौन सा ट्रिपल आईटी मिल सकता है, जोसा काउंसलिंग, स्पॉट राउंड काउंसलिंग, इसके अलावा आपकी एमपी की काउंसलिंग, यूपी की काउंसलिंग, जैक जो काउंसलिंग होती है जैक दिल्ली की, या फिर जैक आपकी जो चंडीगढ़ की काउंसलिंग होती है, इन काउंसलिंग में आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। या फिर अदर और जो कॉलेज होगा जैसे कि थापर कॉलेज होता है, काफ़ी फेमस है, कि आपको थापर मिल सकता है, कि आपको एचबीटीयू कानपुर मिल सकता है। ये सारे प्रेडिक्टर इसके अंदर अवेलेबल है। तो आप सारे एग्जैक्टली जान सकते हो कि आपके रैंक के हिसाब से आपको कौन से बेहतर कॉलेज मिल सकते हैं। इस टूल को बनाने का हमारा मेन मोटो ये है कि आपकी रैंक के हिसाब से आप सबसे बेस्ट कॉलेज में पहुंचो और मतलब आपको सबसे बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच अलॉट हो। तो हमने ये 200 बच्चों के लिए हम सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीज़ में दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि लगभग पिछली वीडियो बनाने से पहले लगभग 148-50 के आसपास इनरोलमेंट हो चुके थे। अभी लगभग 172 इनरोलमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जैसे ही ये 200 नंबर क्रॉस हो जाएगा ये प्राइस ऑलरेडी मतलब फिर से 20,500 पे चला जाएगा। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो अभी इनरोल कर सकते हो और अपनी अलग अलग काउंसलिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और जितनी बार चाहो उतनी बार इस्तेमाल करो जब तक आपकी काउंसलिंग पूरी खत्म नहीं हो जाती। आप मल्टीपल टाइम्स आप अपनी इसमें जोसा के लिए इस्तेमाल करो, इसको स्पॉट राउंड के लिए इस्तेमाल करो। और साथ साथ मान लीजिए आपको आपके किसी फ्रेंड का भी आप मतलब आप किसी फ्रेंड को जानते हो जो काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहा है, आप उसको भी इसका एक्सेस दे सकते हो, वो भी इसको यूज़ कर सकता है। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आप 2-3 लोग भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करते हो तुरंत का तुरंत आपको यहाँ पे मतलब फी पेमेंट करनी होती है 2500 रुपीज़ की। जैसे ही आप ये फी पेमेंट करते हो आपका तुरंत प्रेडिक्टर बंडल का आपको आईडी पासवर्ड मिल जाता है और आप तुरंत इसको यूज़ करके अपने कॉलेज जो रिपोर्ट्स हैं उसको निकालना शुरू कर सकते हो और अपनी चॉइस फिलिंग में इससे मदद ले सकते हो। तो ये है पूरा प्रोसेस आप अगर इसमें एनरोल करना चाहते हो तो। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि आईआईटी दिल्ली में एडमिशन के लिए कितनी मतलब रैंक की जरूरत होगी अलग अलग ब्रांचेस में, अलग अलग कैटेगरीज के लिए। तो सबसे पहली जो ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, जिसको हम मतलब ये लोअर ब्रांच है यहाँ पे आईआईटी दिल्ली के अंदर। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी अगर 48,000 मतलब 4800 रैंक के आसपास है सीआरएल रैंक। मतलब अगर जनरल कैटेगरी वाले हो तो उनकी जनरल रैंक के हिसाब से होती है। तो आपकी अगर सीआरएल रैंक है ऑल इंडिया रैंक वो 5000 के आसपास है, तो आप मान के चल सकते हो कि आपको आईआईटी दिल्ली में ये ब्रांच मिल जाएगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी 937 मतलब 1000 रैंक के अंदर होनी चाहिए। तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि आपको ये ब्रांच मिल जाएगी। और ये कैटेगरी रैंक है, मतलब अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो है
ये डेटा कैटेगरी रैंक का है, ये ऑल इंडिया रैंक मतलब सीआरएल रैंक है। तो ओबीसी कैटेगरी अगर बात करें तो यहाँ पे मतलब इनकी दो रैंकें आती हैं, आपको पता होगा, एक जनरल रैंक आती है और एक कैटेगरी रैंक आती है। तो ये कैटेगरी रैंक लिखी हुई है। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से तो आपकी 2631 रैंक के अंदर होनी चाहिए, एससी कैटेगरी से हो तो 1601 रैंक के अंदर होनी चाहिए, एसटी कैटेगरी से हो तो 924 रैंक के आसपास है। अगर आपकी 924, 930, 950 तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो ये वीडियो लंबा होने वाला है, तो आप मतलब मैं इसको जल्दी से कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेक श्योर कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अलग अलग ब्रांचेस का हमने आगे देखा हुआ है। सीएस के लिए अलग अलग, एमटेक बीटेक प्लस एमटेक के लिए कितना जाता है, तो वो सारी चीज़ें हम आगे देख रहे होंगे। तो यहाँ पे इसके बाद जो दूसरी ब्रांच है वो है केमिकल इंजीनियरिंग। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो इतनी रैंक के आसपास होनी चाहिए आपकी, मतलब अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 2400 के अंदर है, मान लीजिए 2343 के अंदर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 511 के अंदर, ओबीसी की बात करें तो 1215, एससी कैटेगरी की बात करें तो 680, एसटी कैटेगरी की 565। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग, तो जनरल के लिए इतनी रैंक के अंदर, ईडब्ल्यूएस के लिए इतनी, ओबीसी के लिए इतनी, एससी के लिए इतनी, एसटी के लिए इतनी। अगर आप चाहो तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी लेके चल सकते हो अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांच में इंटरेस्टेड हो। और इसके बाद आती है जो सबसे मतलब फेवरेट ब्रांच होती है बच्चों की, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आईटी दिल्ली में सीएस लेना चाहते हो तो आपकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो 102 के अंदर होनी चाहिए। 102, 103 अगर आपकी रैंक आई है ऑल इंडिया तो आपको आईटी दिल्ली में सीएस मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 28 कैटेगरी रैंक वाले बच्चों को, 28, 29 रैंक वाले बच्चों को यहाँ पे मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 87 रैंक ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक, और एससी कैटेगरी की बात करें तो 34 कैटेगरी रैंक होनी चाहिए। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 18 रैंक के आसपास जिनका है तो वहाँ उनको यहाँ पे सीएस मिल जाएगा। नेक्स्ट ब्रांच की बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो जनरल के लिए इतनी, ईडब्ल्यूएस के लिए इतनी, ओबीसी के लिए इतनी, एससी के लिए इतनी, एसटी के लिए इतनी। तो इलेक्ट्रिकल के लिए आपको इतनी इतनी रैंक की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट ब्रांच जो है हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर एंड ऑटोमेशन स्पेशलाइजेशन। तो कैटेगरी यहाँ पे अगर हम जनरल कैटेगरी के लिए देखें तो 797 रैंक के अंदर, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 215 के अंदर, ओबीसी की बात करें तो 516 के अंदर, एससी की बात करें तो 300 के अंदर, एसटी की बात करें तो 210 रैंक के अंदर। इसका नेक्स्ट जो है हमारा एनर्जी इंजीनियरिंग, जनरल के लिए इतना, ईडब्ल्यूएस के लिए इतना, ओबीसी के लिए इतना, एससी के लिए इतना, एसटी के लिए इतना। भाई बहुत सारी ब्रांचेस है इसके अंदर, तो वीडियो मतलब बहुत बड़ा होगा, तो मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशन मैकेनिक्स की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की अगर 1300 रैंक के आसपास है, 1300, 1400, तो वो एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं ये। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 289 रैंक के आसपास, ओबीसी कैटेगरी 835 रैंक के आसपास, एससी कैटेगरी 409 रैंक के आसपास, एसटी कैटेगरी 253 रैंक के आसपास। इसके बाद हमारी आ जाती है इंजीनियरिंग फिजिक्स, जनरल कैटेगरी की 2925 रैंक के आसपास तक आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। ईडब्ल्यूएस के लिए इतना, ओबीसी के लिए इतना, एससी के लिए इतना, एसटी के लिए 705 के आसपास। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है मटेरियल इंजीनियरिंग। मटेरियल इंजीनियरिंग जनरल कैटेगरी के लिए इतना, ईडब्ल्यूएस के लिए इतना, ओबीसी के लिए इतना, एससी के लिए इतना, एसटी के लिए 810। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो 308 रैंक के अंदर, ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 85 रैंक के अंदर, ओबीसी के लिए बात करें तो 243 रैंक के अंदर, एससी के लिए बात करें तो 155 रैंक के अंदर, और एसटी के लिए बात करें तो 96 रैंक के अंदर। इसके बाद हमारी आ जाती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अगर आप आईआईटी दिल्ली में लेना चाहते हो तो आपकी इतनी इतनी रैंक होनी चाहिए अलग अलग कैटेगरीज के लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आ जाती है, तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए ये कट ऑफ रहेगी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, वो जनरल के लिए इतनी, मतलब ये लोअर ब्रांच है, तो अगर आपकी 6000 रैंक के आसपास आई और आप आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। जनरल कैटेगरी की अगर 6000 रैंक के आसपास है और ईडब्ल्यूएस के लिए इतना, एससी, ओबीसी के लिए इतना, एससी और एसटी ये कट ऑफ। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच आती है वो है बीटेक प्लस एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग। तो इसके लिए 3956 मैक्सिमम रैंक तक एडमिशन होता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 855 मैक्सिमम रैंक, ओबीसी के लिए 2002, एससी के लिए 976, एसटी के लिए 626। इसके बाद बीटेक प्लस एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मतलब जिनको बीटेक सीएस नहीं मिल पाता है और अगर आपके मान लीजिए 150, 180 रैंक है और आप सीएसई चाहते हो तो आप बीटेक प्लस एमटेक ले सकते हो आईआईटी दिल्ली में। जनरल कैटेगरी के लिए 197, ईडब्ल्यूएस के लिए 59, ओबीसी के लिए 161, एससी के लिए 80, एसटी के लिए 49 के अंदर एडमिशन हो जाएगा। इसका जो हमारी लास्ट ब्रांच है वो बीटेक प्लस एमटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 401 के अंदर, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 115 के अंदर, ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 335 के अंदर, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 183, एसटी से 116। तो अगर आपकी इस रैंक के आसपास आ रही है तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि आपको ये ब्रांच मिल सकती है। तो आई होप कि मतलब आपके आईआईटी दिल्ली से रिलेटेड सारे जो कट ऑफ से रिलेटेड आपके डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। और मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप मतलब अपनी जो काउंसलिंग प्रोसेस है, जो सा काउंसलिंग प्रोसेस है उसको बेहतर तरीके से करना चाहते हो, बेहतर तरीके से आप रिपोर्ट निकालना चाहते हो ताकि कोई गलती ना हो, तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है प्रेडिक्टर का, उसका आप यूज़ करके और अपना कॉलेज प्रिडिक्ट कर सकते हो, रिपोर्ट निकाल सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसको मैनुअल भी रिपोर्ट रेडी कर सकते हो कि आपको मैनुअली आप देख सकते हो कि आपको कौन कौन से यहाँ पे कॉलेज
कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल रही है, लेकिन मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप चॉइस फिलिंग करने जा रहे हो तो आप अपनी पहले रिपोर्ट रेडी कर लो, ताकि आपकी चॉइस फिलिंग में कोई गलती ना हो, आप कॉलेज स्टफिंग वगैरह यहाँ पे ना करो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर अभी भी आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।